सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा कि काला बाजारी के लिए हम एफआईआर कर रहे हैं। काला बाजारी कैसे रुकेगी, इस पर काम होना चाहिए। बीजेपी के कई विधायक जो इस बार मंत्री नहीं बने, विधायक रह गए। नीरज बबलू जो कि पिछली बार मंत्री थे लेकिन इस बार सिर्फ विधायक रह गए और अब ऐसे में सदन के अंदर अपनी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ एफआईआर करने से कुछ नहीं होगा, काम करिए। अपनी ही सरकार को, विजय सिन्हा को, सम्राट चौधरी को घेरते हुए सदन में नीरज बबलू नजर आ रहे हैं। विधानसभा में विपक्ष तो अपनी सरकार की पोल कम खोल रहा है, बल्कि सरकार में बैठे लोग ही सरकार के पोल खोलते नजर आ रहे हैं। अब जरा वीडियो देखिए क्या कुछ सदन में होता नजर आ रहा है। खाद नेपाल चला जाता है और वो कहता है कि बड़ा बड़ा होलसेलर है, ये काम करता है। डीलर कहता है कि रेट में ये फर्क है, हम लोग को सही रेट में मिलता ही नहीं है, हम कहां से किसान को सही रेट में देंगे। ये रेट का डिफरेंस कैसे सही होगा, ये भी देखा जाए। और ये सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा कि काला बाजारी के लिए हम एफआईआर कर रहे हैं। काला बाजारी कैसे रुकेगी, इस पर काम होना चाहिए। पूरे मामले को देख लीजिए। श्रीमती देवंती यादव अध्यक्ष महोदय, पूछती हूँ। सारी बात बबलू जी ने कह दिया है। सरकार सारे मामलों को देखेगी और कार्रवाई भी करेगी। श्रीमती देवंती यादव, बबलू जी भेजेगी। पूछती हूँ। बिल्कुल कराएगी, सरकार ने कहा है जांच कराएगी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है महोदय। नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 330 दिनांक 4/2/2026 के द्वारा आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 3 योजना अंतर्गत मोक्ष धाम निर्माण हेतु नगर पंचायत क्षेत्र में 0.50 एकड़ जमीन की उपलब्धता की आवश्यकता है, जिसके आलोक में नगर पंचायत नरपतगंज क्षेत्रांक अंतर्गत मोक्ष धाम के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर ली गई है महोदय। श्रीमती सोनम रानी, मेरा पूरक है, जवाब मुझे मिला है कि जमीन भूमि चिन्हित कर ली गई है। वो जमीन कहाँ पे चिन्हित की गई है और कितना दिन लगेगा मुक्तिधाम बनने में? पूर्वी चंपारण कार्रवाई भी हो रही है, एफआईआर भी दर्ज हो रहा है। महोदय सच्चाई है कि एफआईआर भी दर्ज हो रहा है, गिरफ्तारी भी हो रही है, लेकिन उससे बड़ी सच्चाई ये है कि ये काला बाजारी रुक नहीं रहा है। हम लोग का क्षेत्र भी नेपाल के बॉर्डर पर है महोदय। परेशान है किसान, सारा खाद नेपाल चला जाता है और वो कहता है कि बड़ा बड़ा होलसेलर है, ये काम करता है। डीलर कहता है कि रेट में ये फर्क है, हम लोग को सही रेट में मिलता ही नहीं है, हम कहां से किसान को सही रेट में देंगे। ये रेट का डिफरेंस कैसे सही होगा, ये भी देखा जाए। और ये सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा कि काला बाजारी के लिए हम एफआईआर कर रहे हैं। काला बाजारी कैसे रुकेगी, इस पर काम होना चाहिए। पूरे मामले को देख लीजिए। श्री